So today we will talk about special points in a circle. ठीक है, स्पेशल पॉइंट इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, जितने भी टाइप के सेंटर्स हैं अपने, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट या ज्योमेट्रिक सेंटर्स बोल सकते हैं अपन इन ए ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रॉइड। फर्स्ट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो देखो, एक ट्रायंगल अगर अपन यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से कुछ, ये ट्रायंगल है एंड कैसे, ठीक है। इसके मीडियंस, मीडियंस क्या होती है? एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से मीडियन बन जाती है। तो इस ए पॉइंट से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, इस बी पॉइंट से मैंने इसको मिला दिया एंड देन ये, तो ये कंकरेंट होती है, मीडियंस एक पॉइंट पे कंकरेंट होती है। वो पॉइंट कौन सा होता है? सेंट्रॉइड। लेट दिस ए इज x1 कॉमा y1, ठीक है, and B is x2 comma y2 and C is x3 comma y3, then D point, E point और F point, ठीक है। तो जो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो, अच्छा, इसको हम G से डिनोट करेंगे सेंट्रॉइड को, ठीक है। सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाई G एंड G के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालेंगे। अब ये तो मिड, D पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इसको हम लिख सकते हैं x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड मीडियंस आपस में जो इंटरसेक्ट करती हैं वो 2:1 में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जो वर्टेक्स वाला साइड होगा वो डबल होगा ऑफ साइड वाली साइड, मतलब डी मिड पॉइंट साइड, ठीक है। जैसे ये 1 पार्ट है और ये 2x पार्ट है, इसी तरह ये वाला पार्ट 1 होगा, ये 2x होगा, मतलब x होगा, ये 2x होगा, ये भी x 2x, इस तरह 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो बताओ, सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ यस पर सर। ए क्या आ गया, x1 कॉमा y1 एंड दिस इज डी पॉइंट इज x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। और इसका जो हमें पॉइंट निकालना है 2:1 को डिवाइड करने वाला जी पॉइंट, तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे देखो, x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड 1:1 प्लस 2। सिमिलरली y में आ जाएगा y1 प्लस 2 टाइम ऑफ y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1+2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, क्या कोऑर्डिनेट आ गए जी के? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब जो हमें पॉइंट दिए रहेंगे वर्टेक्स के, तो हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। अब सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं तो इसकी और क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखो। जो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखो, मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन, कोई भी ट्रायंगल की मीडियन है वो उसको 2 इक्वल पार्ट ऑफ एरिया डिवाइड करता है। मतलब जैसे ये एडी मीडियन है, एडी इस एबीसी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा जिसका एरिया सेम होगा, ठीक है। इसी तरह जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अपन यहाँ से, चलो एक नया डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स, ये ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, एंड मीडियंस आर, ये मीडियन हो गई, इसी तरह ये मीडियन हो गई एंड देन दिस, ठीक है। तो जो मीडियन होती है वो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है ट्रायंगल को, 2 इक्वल एरिया में। सो ए, बी एंड सी, दिस पॉइंट इज डी और दिस पॉइंट डी, जी। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि क्या क्या ट्रायंगल के एरिया बराबर है। अच्छा, यहाँ पे नोट करके पहला तो पॉइंट लिख लेंगे, मीडियंस, मीडियंस डिवाइड
triangle in two part of equal area. ठीक है, टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका यूज करके अपन ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये बराबर होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अच्छा, इसी तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये भी बराबर होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BGC, ठीक है, GD इज मीडियन, बोलो इसमें तो ये मीडियन हो जाएगी। इसका मतलब इस ट्रायंगल को भी ये GD2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मतलब ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC। ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ये वाले पार्ट। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना, इक्वेशन 1 को थोड़ा ब्रेक करके लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए ये क्या था, ADB एरिया था, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया दो ट्रायंगल में। एक तो आ गया आपके पास एरिया BGD इक्वल टू, ऐसे राइट साइड वाले को ब्रेक करेंगे, राइट साइड वाला हमारे पास क्या जाएगा, देखो AGC, ट्रायंगल AGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC, ये समझ आ गया। तो देखो दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, इसी के इक्वल हमारा ये वाला एरिया भी आ जाएगा। कौन सा बताओ, तीसरा पार्ट कौन सा बच जाएगा, BGC। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। तो ये देखो तीनों पार्ट बराबर हो गए। कौन कौन से पार्ट, यहाँ पर एक बार देखें कौन से पार्ट हैं ये। एक तो आपका ये, एक तो ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, यहाँ से मतलब दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ठीक है। और इसी तरह हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और AGC, ठीक है, देन BGC। ये तीन ट्रायंगल है, तीनों का एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब तीनों का एरिया अगर सेम हो गया तो होल ट्रायंगल के एरिया का कितना हो जाएगा, 1/3। सो दिस कैन बी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई यहाँ से, एरिया डिवाइड हो जाता है 1/3 एरिया में। ठीक है, 1/3, तीन इक्वल पार्ट ऑफ आ जाते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो एक तो एरिया वाला पॉइंट हो गया, मीडियन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड लाई करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये मैंने ऐसे लिखा है इसको, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेंट्रॉइड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ एक पॉइंट फाइंड करो ट्रायंगल के अंदर, एक ऐसा इंटरनल पॉइंट है जो उसको तीन इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो आपको क्या पूछ रहे हैं, मतलब सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं। ठीक है, बताओ आ गया समझ में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन देखो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल obtained by the joining। अच्छा, ये पॉइंट पहले तो इसको नोट कर लेना आप, है ना। कुछ
इसको आप एज ए पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट, joining the middle points of the sides of triangle is the same as the centroid of triangle, as the centroid of the original triangle, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ट्रायंगल है, लेट्स यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, उस ट्रायंगल का जो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड आएगा अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है। जैसे इसका मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, देन इसको ऐसे मिला दो, और ये, तो एक ट्रायंगल आपके पास, पहला वाला ट्रायंगल क्या था, पहला वाला ट्रायंगल हमारे पास एबीसी था, लेट दिस वाज एबीसी, ठीक है। एंड ये डी ई एफ हो गया, डी ई एफ। तो डी ई एफ का सेंट्रॉइड जो होगा और एबीसी का सेंट्रॉइड होगा वो सेम होगा, ठीक है। कैसे होगा सेम, अगर अपन x1 वाई वन इसको लिखते हैं, दिस x2 वाई टू, ठीक है, एंड x3 वाई थ्री, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टू, इसी तरह y2 प्लस y3 डिवाइड बाई टू, ठीक है। एंड ये पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, y1 प्लस y3, ठीक है। एंड सिमिलरली x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई थ्री। अब आप इस तीनों के लिए, इन तीनों के लिए अगर हम सबको ऐड करेंगे, देखो सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टाइम ऐसे आ जाएगा। अगर हम इसका जी निकालते हैं, डीईएफ का सेंट्रॉइड लिखेंगे, तो डीईएफ का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो ये आपके पास सबको ऐड करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये ऐसे टू टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई थ्री, ऐसा आएगा, बोलो, ठीक है। ऐसे ही हमारा y कोऑर्डिनेट लिया जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो फाइनली वापस वही आ जा रहा है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये सेंट्रॉइड रिमेन्स सेम फॉर ओरिजिनल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ठीक है, क्लियर है। यस। ओके, तो अगर हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम डायरेक्टली, अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको मिड पॉइंट्स दिए रहेंगे साइड्स पे, और बोला जाएगा कि ओरिजिनल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके सेंट्रॉइड बताओ, तो इसका सेंट्रॉइड डायरेक्ट निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस ओके, सर। ठीक है। तो क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर -1, 4 and 5, 2 if it is centroid, if okay, if its centroid, if its centroid is given is 0, -3, 0, -3, then find third vertex। बताओ, फाइंड कर लेंगे इसको तो, ठीक है। तो यस सर। क्या लिखेंगे, लेट थर्ड वर्टेक्स लेट थर्ड वर्टेक्स इज x, y, ठीक है। x, y लेट कर लो आप, तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, g इक्वल टू x, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई थ्री होता है। ये आपको क्या दे रखा है, 0, -3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो -1 प्लस 5 प्लस x डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली 4 प्लस 2 प्लस y डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू -3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, -15। x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू
-9 एंड 15, तो -15 -15 हो जाएगा। -4, -15, ठीक है, कर लेंगे। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट लेट origin 0, 0 and P 3, 4 and Q 6, 0 be the vertices of a triangle OPQ, triangle OPQ. Then point, okay, the point R inside the triangle OPQ is such that triangle OPR, triangle OQR and triangle PQR are of equal area. तो बताओ आर के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं अपन। देन कोऑर्डिनेट ऑफ आर, ठीक है, तो आर क्या होगा हेयर, बताओ आर क्या डिनोट करेगा यहाँ पे, सेंट्रॉइड। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड का बताओ क्या आ जाएगा आंसर, x1 + x2 0 + 3 + 6 डिवाइड बाई 3, ओके, कॉमा एंड 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3, 4/3 ये आ जाएगा आर के कोऑर्डिनेट, कर लेंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड में यस सर। हमारा सेंट्रॉइड में चीजें समझ आ गई। तो मेन प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक तो एरिया वाली प्रॉपर्टी है, और साथ में एक मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है कि मिड, और हमेशा इनसाइड लाई करेगा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यस सर। नेक्स्ट, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर का मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा, एक बार फिर से देख लो जो इसकी प्रॉपर्टीज हो। सरकम सेंटर, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सरकम सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या होता है सरकम सेंटर, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, बताओ किसका इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं एक बार, देखो ट्रायंगल में अब ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एबीसी का अगर हम बाई साइड्स के बाइसेक्टर निकालने, मान लो हमने इस साइड का बीसी साइड, इस साइड का बाइसेक्टर निकाला, और एक इस साइड का बाइसेक्टर निकाला, और इस साइड का, ये तीनों कॉन्करेंट होंगे, किस पॉइंट पे मीट करेंगे, ओ पॉइंट पे। ओ इज सरकम सेंटर। ठीक है, और सरकम सेंटर है मतलब इसके चारों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्किल। ठीक है, इसके मतलब तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्किल, तो तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्किल अगर जो होगा, बना देते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, इस तरह का कुछ होगा, उसका सेंटर कहाँ है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, इसका सेंटर आपके पास ओ पॉइंट पे यस है, सर। और दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। तो एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट करेंगे, तो हमें ओ पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होते हैं, जैसे मान लो ये x1, y1 है, एक तो हमने लाइन से सीख लिया कि जो वो हम उसके मतलब जो उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे कि इंटरसेक्शन निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसके लिए, जैसे हमने सेंट्रॉइड में पढ़ा। ठीक है, सेंट्रॉइड में भी कॉन्सेप्ट क्या था कि वो मीडियन का इंटरसेक्शन जो 3:1 में डिवाइड 2:1 में डिवाइड करता था, वो तो हमने निकाल लिया, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया।
ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा वो देखो, ओ x1, अच्छा ये ए बी सी है ना, तो ए, ये एंगल आपका बी एंगल है, दिस इज सी एंगल एंड दिस इज, अगर ये हमें एंगल नोन है, ठीक है, अगर एंगल हमें पता है तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला हो सकता है x साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइड बाई, बट ये बहुत कम यूज होगा, ऐसा बहुत रेयरली रहता है कि हमें एंगल्स भी दिए हो, एंगल्स दिए हैं तब तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c डिवाइड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। बाकी जो सबसे ज्यादा तरीका यूज होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फाइंड करके, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी लोकेशन वाइज देखें कि ये हमेशा इनसाइड लाई करता है क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनसाइड हमेशा लाई नहीं करेगा। तो इसके लिए नोट कर लेंगे, पहला पॉइंट, फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो आपका सेंट्रॉइड है कहाँ लाई करेगा, लाइज इनसाइड, ठीक है। एंड दूसरा, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसके लिए कहाँ लाई करेगा, लाइज आउटसाइड, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाहर लाई करेगा। और फॉर राइट एंगल, तो ये पता है तुम लोगों को, उस दिन मैंने डिस्कस किया था जब आपको ये चीज बताई थी, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ लाई करता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, बताओ। बोलो भाई। सर सेंटर पे उसके। सेंटर पे कैसे, राइट एंगल पे कहाँ हाँ। आता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे, ठीक है, यस सर। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे आता है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसको अपन फिगर से एक बार और देख लेते हैं अच्छे से, है ना, कि ये लोग इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं। देखो सर्किल से मैं सर्किल के अकॉर्डिंग देखेंगे, सर्किल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो एक सर्किल ये है, ठीक है, ऐसे ही एक ये सर्किल है, और चलो यहाँ पर एक ये सर्कल है, ठीक है, तीनों केस में देखो, अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होने का क्या मतलब है कि इस सर्किल में कोई मतलब सेंटर, जो सेंटर होगा वो बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। सर्किल का सेंटर, सर्किल का सेंटर कहीं भी हो सकता, मतलब चलो एक बार थोड़ा और इसको बड़ा बनाते हैं, लेट ये वाला ट्रायंगल है, और ये देखो एक्यूट एंगल है, सारे एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, तो इसका सरकम सेंटर यहाँ पर होगा। सरकम सेंटर क्या है, सरकम सर्कल के, सरकम सर्कल का सेंटर। अब दूसरा ये हो गया एक्यूट एंगल वाला, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बनने का मतलब है कहीं भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, लेट एक ये साइड हो गई और दूसरी साइड आपकी ऐसे हो गई, तो बताओ ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज्यादा है, तो इस ट्रायंगल के लिए आपका ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए तो सरकम सेंटर कहाँ है, बाहर है, यहाँ पर, बोलो, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए तो सरकम यस सेंटर सर। यहाँ पर आउटसाइड ट्रायंगल हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। यही सेम चीज अगर राइट एंगल में अप्लाई करें, तो देखो राइट एंगल में क्या होता है कि जो राइट एंगल जब बनेगा ना, तो एक साइड जो होगी वो उसकी हाइपोटेन्यूस बनेगी, बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर देखो एक साइड तो हाइपोटेन्यूस होगी, तो मतलब इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा, सरकम सेंटर। तो तीनों में समझ आ गया आपको, है ना। इनसाइड होगा कब, जब एक्यूट एंगल हो गए, और आउटसाइड कब होगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा मोर देन 90 है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट 90 एंगल है, मतलब इसका हाइपोटेनियस ये होगा जो डायमीटर है सर्कल का, और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो यस सर। ये, ओके,
inside, outside and midpoint of hypotenuse. ठीक है, तो सरकम सेंटर में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। बाकी देखो मैंने आपको एक तो ये फॉर्मूला बताया नया चीज, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बहुत रेयरली यूज होगा। मेन आपको क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना हम देखो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कैसे करना है आपको। जैसे मान लो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप एम बी सी होगा इस साइड का। तो ये अगर आपको लिखना है, तो ये लिखना है तो इसके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो यस लाइन सर। लिखेंगे, एक ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ BC। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यस सर। -1 बाई स्लोप ऑफ BC x माइनस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा एक इक्वेशन। यस सर। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन एक हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मान लो इसका इक्वेशन देखो क्या होगा। इसका इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू स्लोप माइनस स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC। ठीक है, एम ए सी लिखेंगे यहाँ पर, एम ए सी प्लस साथ में x माइनस x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसी तरह हम ये लाइन लिख सकते हैं, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, एक और तरीका क्या था, यस सर। एक तरीका मैंने डिस्टेंस वाला बताया था आपको। डिस्टेंस वाला तरीका जो अपन पहले अप्लाई करते थे कि सेंटर से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम होती है, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी करके दो इक्वेशन बना सकते हैं। उन दोनों को सॉल्व करके हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यस मतलब सर। एक्स। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इसका जो ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल देखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच से डिनोट करेंगे, तो डिनोशन ध्यान रखना, आप सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करेंगे जो इनके नोटेशन है, और सरकम सेंटर को ओ से, ऑर्थो सेंटर को एच से एंड इन सेंटर को आई से डिनोट करेंगे। तो देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो अब देखो एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड हमें सबको पता होना चाहिए कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमारा एल्टीट्यूड होता है। तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल को। लेट्स, ये आपके पास ट्रायंगल है कैसा, कैसा है, और ये साइड हो गई। ठीक है, तो एल्टीट्यूड अगर हम ए पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट ये हमारा, तो ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये कंकरेंट होते हैं तीनों एल्टीट्यूड। तो देखो ए पॉइंट हमारा ये था, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। इनके वर्टेक्स हम मार्क कर देते हैं, x1, y1, अगेन x2, y2 एंड x3, y3। ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो अपन कैसे निकालेंगे इसका ऑर्थो सेंटर, निकालेंगे कैसे, तो ऑर्थो सेंटर के लिए हमें एल्टीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है वो देखो, इसका इक्वेशन ए पॉइंट से पास होने वाली बीसी के परपेंडिकुलर लाइन है ये, तो ए पॉइंट से पास होने वाली लाइन हम ऐसे लिखेंगे y माइनस y1, बीसी के परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस स्लोप ऑफ बीसी। ठीक है, एंड x माइनस x1। आ गया समझ में। इसी तरह हम इसका भी यस लिख सर। सकते हैं, इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, बताओ, y माइनस y2 इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ
AC एंड x माइनस x2, ठीक है, x माइनस x2। सिमिलरली इसका भी लिखा जा सकता है इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस y3 इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ AB एंड x माइनस x1। ये तीनों लाइन है, तीनों में से कोई भी दो लाइन सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड Yes, sir. दूसरा, इसमें भी क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ तो इसमें भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हमारा वही एंगल्स हमें मालूम हो तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। और वो tan के फॉर्म में है, देखो क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिख देते हैं एक बार। h के कोऑर्डिनेट जो होते हैं आपके x1 tan a प्लस x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट में हमारा आ जाएगा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइड बाई एंड ये आ जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। तो ये Yes, h के sir. कोऑर्डिनेट आ गए, ऐसे अपन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसकी पोजीशन की बात करें कि पोजीशन हमेशा ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो पोजीशन देखो, अगर आपका पहला पॉइंट फॉर एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कहाँ लाई करेगा, हमेशा इनसाइड, ठीक है, लाइज इनसाइड। दूसरी चीज फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ये कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड, ठीक है, लाइज आउटसाइड। देन थर्ड पॉइंट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये सबको पता है। बताओ राइट एंगल ट्रायंगल पे कहाँ लाई करेगा, बोलो, जिस पॉइंट पे बट 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, वर्टेक्स एट परपेंडिकुलर, वर्टेक्स एट परपेंडिकुलर, मतलब जिस पॉइंट पे 90 डिग्री वाला, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रायंगल होता है Yes, sir. और ऐसे राइट एंगल बन रहा है तो उसका ऑर्थो सेंटर यही होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा देखो, ये आपका जैसे मान लो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर है। इसी तरह हम इस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहीं कट कर रहा है, और साथ में इससे हम परपेंडिकुलर पास होने वाला लिखेंगे तो वो भी यहीं कट करेगा, ठीक है। तो ये आपका वही राइट एंगल आता है, राइट एंगल वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है, कर लेंगे। Yes, sir. ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका। लेट्स फाइंड द find the sum of find the sum of coordinate coordinates of orthocenter of the orthocenter of triangle whose sides are x equal to 3, y equal to 4 and 3x plus 4y equal to 6, ठीक है। तो बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा ऑर्थो सेंटर का। लाइन से एक बार प्लॉट करके देखेंगे अपन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया x इक्वल टू 3 आपके y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। पहली चीज तो x इक्वल टू 3 हमने बना दिया है यहाँ पर, ये हो गया आपका x इक्वल टू 3, ठीक है। फिर y इक्वल टू 4 हमारा x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये आ गया। तीसरी साइड क्या है, तीसरी साइड हमारी कुछ ऐसे पास हो रही है, x को 2 पे कट करते हुए और y को समथिंग 3/2 पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लाइन है तीसरी। आ गया समझ में, ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा है, ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो बताओ ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे।
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, दिस लाइन इज x इक्वल टू 3, दिस लाइन इज y इक्वल टू 4 एंड दिस लाइन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। तो b के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या होगा, 4,3, ये तो हमें राइट एंगल बन रहा है, 3,4 सॉरी, ठीक है, दिस इज 3,4। आ गया समझ में, तो यही ऑर्थो सेंटर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो सम ऑफ Yes, sir. कोऑर्डिनेट क्या देंगे फिर आपके, सम ऑफ कोऑर्डिनेट 3 + 4 इक्वल टू 7, आंसर विल बी 7। आ गई बात समझ में, Yes, sir. ठीक है, ओके चलो, तो कर लोगे ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं ट्राई। ए ट्रायंगल, a triangle has lines y equal to m1x and y equal to m2x for two of its side, ठीक है, where m1 and m2 are the roots of the equation x square plus ax minus 1 equal to 0, then find orthocenter of triangle, ठीक है। बताओ इसको कर सकते हैं क्या, सोचो इसको कैसे कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर बताना, ठीक है। यहाँ पे m1 और m2 में हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें एक रिलेशन पता चल गया। इसके रूट्स क्या था, m1 और m2। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि m1 m2 इक्वल टू क्या है, -1। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, अगर m1 m2 -1 है, इसका मतलब दो साइड्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो दो Perpendicular. साइड परपेंडिकुलर हैं, तो राइट एंगल बनेगा। फिर राइट एंगल बनेगा तो उसका सेंटर कहाँ होगा, जहां वो परपेंडिकुलर लाइंस कट करती हैं। और वो कहाँ कट करेंगी, ये लाइंस हमारी कैसे हैं, बताओ, ओरिजिन से पासिंग लाइन है, Yes, sir. ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बताओ है आसान, Yes, sir. है ना। आपकी कोई भी लाइन, मतलब दो लाइन हम यहाँ पे बना देते हैं कि एक लाइन मान लिया हमने कि एक लाइन आपकी y इक्वल टू m1x ये थी, दूसरी y इक्वल टू m2x आपकी ये रही होगी। अब आपका ट्रायंगल कहीं भी बने, कैसे भी बने, मतलब ट्रायंगल कोई अदर साइड मान लेते हैं हम ऐसे, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका ऑर्थो सेंटर तो हमें पता चल गया ना, कि अगर यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ये आपकी y इक्वल टू m1x होगी एंड दिस इज y इक्वल टू m2x होगी। तो ये इंटरसेक्शन तो 0,0 है, ओरिजिन से पासिंग है, तो फिर ऑर्थो सेंटर आपका क्या आ जाएगा, 0,0 आ गया। बताओ, ये तो ऐसे देख के Yes, आंसर sir. करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आ गया समझ में, ओके। तो ऑर्थो सेंटर में हमें दो चीजें क्या क्या पता चल गया, एक तो फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला हमारा, टेन टेन वाला फॉर्मूला। अगर हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपको पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, अगर एक्यूट एंगल है तो लाइज इनसाइड, ऑब्ट्यूज एंगल है तो लाइज आउटसाइड, एंड राइट एंगल है तो वर्टेक्स एट परपेंडिकुलर। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, है ना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है जो आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा, ठीक है, अपन ऐसे ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका इसको फाइंड करने का क्या है, अल्टीट्यूड्स के इक्वेशन फाइंड करके दो अल्टीट्यूड फाइंड कर लो कोई भी और उनको सॉल्व कर लो, ठीक है, ओके। और Yes, sir. चलो, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो बच गया क्या, इन सेंटर। देखो इन सेंटर की बात करें अभी, तो इन सेंटर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं इन सेंटर को, ठीक है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, डेफिनेशन इसकी देखो, इन सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज
बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी क्वेश्चन में, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स। देखो अब इन सेंटर एक तरह से इन सर्किल का सेंटर है ना, इन सर्किल का सेंटर है। मतलब कोई भी ट्रायंगल है, अगर वो इस तरह से है जो तीनों साइड्स को टच करता है, तो यहाँ पे तीनों साइड को टच करने वाला हम सर्कल बनाएंगे। तो मतलब पहले ट्रायंगल बनाएंगे फिर सर्कल बनाएंगे, ताकि आपको डायग्राम सही से बन जाता है, ठीक है। देखो ये आ गया, मान लो आपके पास ऐसे, एंड तीसरी साइड आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो बन गया, देखो सर्कल तीनों साइड्स को टच करते हुए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेट कर लो, ये आपके x2 y2 हो गए, ठीक है। देन x3 y3 हो गया। अब ए के सामने वाली साइड क्या होती है? ए के सामने वाली साइड होती है आपकी ए, देन ये बी एंड सी, ठीक है। अब इसके एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, अगर इसके एंगल बाइसेक्टर देखो क्या होंगे। ए के एंगल बाइसेक्टर ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। इसी तरह हमारा बी का एंगल बाइसेक्टर आएगा, बी का एंगल बाइसेक्टर कुछ यहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक है। एंड सी का एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो जैसे ये सी पॉइंट जहां भी मीट कर रहा है ना, तो वो सर्किल को टचिंग पॉइंट जो है वो उसी पॉइंट पे मीट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस सेंटर हमें पता करना है। सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब ये अगर ये एंगल देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? a/2। दिस एंगल ऑल्सो a/2, ठीक है। ये एंगल आपका b/2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो b/2। इसी तरह यहाँ पर भी c/2, एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ आ जाएगा, ठीक है। बताओ, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया आई, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? देखो आई का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आई वाला फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली यूज हो जाएगा, जिसमें एंगल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें देखो एंगल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें साइड्स इन्वॉल्व है। तो साइड्स तो हमें इजिली पता हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला बनता है जो आपके पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। ए बी सी क्या है? साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस, इसी तरह आपका ये आ जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो मतलब अप्लाई हो सकता है, हमें साइड्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही होती है। बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखो। प्रॉपर्टीज पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नोट करके प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। पहला पॉइंट आपका, जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो ट्रायंगल की सामने वाली साइड को उनकी साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो एंगल बाइसेक्टर, अच्छा देखो इन सेंटर है, इन सेंटर की पोजीशन क्या होगी? बताओ, इन सेंटर की पोजीशन बोलो क्या होगी, सोचो। कभी बाहर हो सकता है क्या इन सेंटर? ट्रायंगल के बाहर नहीं होगा, बताओ। ये तो हमेशा अंदर ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि यस इन सर। सर्कल अंदर है तो इन सेंटर भी अंदर होगा, सेंटर सर्कल के बाहर थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन ये लिख लेंगे कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड दैट एंगल, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स डिवाइड्स द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इन the ratio of in ratio of length of length of containing sides, ठीक है, containing sides, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो डायग्राम में समझेंगे इसको। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स दिस ट्रायंगल, और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया। तो यहाँ से ये आपके पॉइंट हो गए ए बी सी, दिस पॉइंट अगर ए बी एंड सी।
तो ए पॉइंट से जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ए पॉइंट के अगर एंगल बाइसेक्टर को मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऐसा मान लो बन गया कुछ। तो आपका एंगल क्या क्या आ रहा है, ये आपका a/2 एंगल हो जाएगा, दिस इज a/2। ये साइड क्या है सी, ये साइड क्या है बी। तो ये सामने वाली साइड, अपोजिट साइड तो बीसी हो गई, बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कंटेनिंग साइड। तो इस एंगल बाइसेक्टर के एडजेसेंट साइड क्या क्या है, बी एंड सी। तो ये वाला सी पार्ट हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, c/b, इस तरह से आ गया। तो साइड्स की लेंथ के रेशियो में डिवाइड करेगा हमेशा, बोलो। यस सर। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम समझ सकते हैं कैसे आया है। ये फॉर्मूला कैसे आया होगा कि अगर साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब अपन इस डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इन दोनों को साइड्स के रेशियो में डिवाइड करने वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ यस सर। जाएगा आपके पास, ये सी होगा और ये ए होगा, ठीक है। तो c/a में डिवाइड करने वाला। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला भी होता है, ये अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ना आपका, ये जो आई पॉइंट होता है, आई पॉइंट भी हमारा इस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे अपन ये देखें कि BI/ID, ये होता है आपका C+A/B। मतलब जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड की लेंथ का सम रेशियो विथ अपोजिट साइड। तो जो आई पॉइंट होगा वो BD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, C/A/B, ठीक है, C+A/B। तो इस रेशियो को हम अप्लाई करके हम ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला यही कोऑर्डिनेट याद रखने हैं, ठीक है, बोलो। यस सर। ओके, चलो। तो एक क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसको नोट, अच्छा ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो आप, है ना। ये वाला पॉइंट जो है C/1 में डिवाइड करने वाला, C+A वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट कर को लिया अपन है। यहाँ चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, थर्ड पॉइंट, ठीक है। इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो सीधा मैं जैसे पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका जैसे अगर यहाँ पर देखें अपन BI/ID, ठीक है, दिस विल बी A+C/B, ठीक है। इसी तरह CI/CI, ये C पॉइंट है रेशियो, और ये हमारे पास मान लो E पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं F पॉइंट। तो I/E, ये आपका आ जाएगा, क्या क्या रेशियो आएगा बताओ बच्चा इसके लिए। जो साइड्स वाले हैं, साइड्स मतलब A+B/C आ गया। सिमिलरली AI/IF, ठीक है, IF, ये क्या आ जाएगा, बोलो। AI आपका ये है, तो जो एंगल बाइसेक्टर उसके साइड वाली साइड क्या है, A+C, A+B, ओके, A+B। तो A+B रेशियो क्या आ जाएगा, नहीं नहीं, C+B बन रहा है ना, यहाँ पे A नहीं है, दिस इज C एंड ये A होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, C+B/A। ये तीनों रेशियो बनेंगे, बोलो आ गया समझ यस में, सर। ठीक है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे अपन। द x coordinate, the x coordinate of the incenter of triangle that has the, that has the coordinate of midpoints, that has the coordinate of midpoints midpoints of its sides as 0, 1, 1, 1 and 2, 1, 1, 0, ठीक है। तो ये हमें क्या दिए हुए हैं, साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, इसका एन सेंटर निकालना है आपको।
ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, इन सेंटर देखो क्या आएगा। पहले तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं यहाँ पर। लेट्स, ये बन गया आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये जो मिड पॉइंट्स हैं वो मार्क कर लो, आपके मिड पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं। पहला मिड पॉइंट हमारा आ रहा है 0,1, 0,1 वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, दूसरा मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 1,1, 1,1 एंड ये 1,0। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखो ये तो चलो हमने इसमें बनाया, बट इन जनरल कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं बनाना है आपको। जब भी मिड पॉइंट दिए हो ना, तो आप ऐसे पहले ट्रायंगल फॉर्म करो एक। ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, अच्छा मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। लेट्स, ये हमारे पास x1, y1 है। ठीक है, and ये x2, y2 है, एंड ये आपके पास x3, y3 है। तो आप कैसे निकाल सकते हो इनके वर्टेक्स। तो ये वाला वर्टेक्स देखो क्या होगा, इन दोनों को जो एडजेसेंट वाले नियरेस्ट वाले जो पॉइंट है ना, इन दोनों का सम माइनस ये डिफरेंस करना है आपको। क्या करना है, x1 प्लस x2 माइनस x3। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 माइनस y3। आ गया क्या समझ में, बोलो। इसी तरह बताओ इसके, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, बोलो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे। क्या क्या ऐड करना है आपको, ये वाले दोनों x1 प्लस x3। ठीक है, तो x1 प्लस x3 माइनस x2। सिमिलरली y1 में y1 प्लस y3 माइनस y2। ये आ गया क्या समझ में, बोलो। मिड यस पॉइंट सर। अगर गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे वर्टेक्स। तो ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा, ये क्या आएगा x2 प्लस x3 माइनस x1। ठीक है, कॉमा कॉमा y2 प्लस y3 माइनस y1। ओके, तो बताओ फिर इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा ये, आप देखो ये हमें जो ट्रायंगल गिवन था, इसके क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे, 0,1। ओके, मिड पॉइंट है ये। ठीक है, मिड पॉइंट थे। तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0,1 है एक पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास 1,1 है, और एक पॉइंट हमारे पास 1,0 है। तो इसके कोऑर्डिनेट आप बता दो कि क्या क्या आएंगे। बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसी फॉर्मूले से। इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बोलो। जो पास वाले x1 x2 है, ये वाले क्या आएगा 0,0। बिल्कुल 0,0 आएगा, क्योंकि हम इसका सम करेंगे प्लस इसका सम करेंगे माइनस दिस करेंगे। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएंगे। x कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा 0, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0। आ गया समझ में। तो वर्टेक्स मिल गया आपको, वर्टेक्स मिल गए। तो देखो एक तो हमारे पास क्या आ गया 0,0, एक क्या आ गया 2,0, एंड और क्या आ गया 0,2। तो ये एक्स एक्सिस पे है। अब इन पॉइंट्स को मिला दो आप, इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो देखो ट्रायंगल क्या फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एंड ये तो ऑलरेडी आपके पास ऐसा, ये ट्रायंगल बन गया। बताओ, तो देखो इसके मिड पॉइंट्स यही है, तो हम डायरेक्टली ट्रायंगल मिल गया। अब जब ट्रायंगल मिल गया तो हम इन सेंटर निकाल सकते हैं। बोलो ये साइड कितनी है, ये साइड आपकी 2 है। ठीक है, ये साइड क्या, अब इनको मैं ए बी सी मार्क कर देता हूँ। चलो, दिस पॉइंट इज ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास ए, ये साइड क्या हो जाएगी, अच्छा इसको कर लो ट्राई, है ना, एक मिनट रुकना। तो देखो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी ए, ए इक्वल टू कितनी साइड आएगी, बोलो इसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ बताओ, 2√2। ठीक है, और ये आपके पास ये साइड क्या थी, सी थी। इसी तरह ये बी साइड, बी साइड क्या आ जाएगी 2 ओनली। ठीक है, आ गया समझ में। तो फॉर्मूला लगा देंगे यस इन सर। सेंटर का डायरेक्टली, इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो ए साइड, ए साइड आपकी क्या हो गई, पहले तो x1, x1 हमारा 0 × 2√2। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा आपके पास 0 × 2√2 प्लस, और ये क्या आएगा 2 × 2 प्लस 0 × 2 डिवाइड बाई, इन तीनों का सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2√2। आ गया समझ में।
यस सर। सिमिलरली ऐसे इधर भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि सारे सिमेट्रिक हैं, है ना, तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा बोलो, 4, मतलब ये 4/4 + 2√2, ठीक है, यही बनेगा। तो सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना था ना आपको, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 2013 का, ठीक है, ये आपका जेई 2013 का क्वेश्चन है ना, जेई में पूछा गया। तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट इधर क्या आ जाएगा फिर, एक्स कोऑर्डिनेट, तो टू से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2/, 2/2 + √2। ऐसे ही हमारे वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा 2 + √2, ठीक है, कर लोगे। यस सर। तो एक हमें ये ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट गिवन हो तो उसके हम वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, और वर्टेक्स निकल आएंगे तो फिर हम बाकी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और हमारा एक्स सेंटर बच गया, तो एक्स सेंटर देखो क्या होता है, एक्स सेंटर, ठीक है, क्या है सेंटर का एक्स, बताओ, ठीक है। तो यस सर। देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल बना लेते हैं अपन एक। तो अब जैसे जो इन सेंटर था हमारा, इन सेंटर क्या था, ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये क्या है, चलो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। तो एक्स सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो इसको फिगर में समझेंगे, फिगर में कैसे बनता है, लेट एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये मान लो हमने ट्रायंगल बना दिया, अच्छा छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं बाकी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं इन साइड्स को, जैसे मान लो कि ये साइड को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसी तरह से आप इस साइड को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया। और तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, देखो एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया, ठीक। इसी तरह से इस पॉइंट से हम ऐसे बनाएंगे, तो ये बन गया। तो ये जो एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर पॉइंट है वो कहाँ मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आ गया। तो अब ये देखो, जो एक्स सेंटर है वो भी तीनों साइड को टच करेगा, ठीक है, वो तीनों साइड को टच करेगा, ये तो इसको एक्सटेंड करने के बाद टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक सर्किल ऐसा बनेगा, देखो सर्किल किस टाइप का बनेगा, इन तीनों साइड को टच करते हुए इस तरह का ये सर्किल बन गया, ठीक है। बताओ आ गया समझ में। तो इसका जो यस सेंटर सर। है, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये ए पॉइंट हो गया, दिस इज बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड x3, y3। तो जो ए के अपोजिट साइड पे बन रहा है उसको हम I1 से डिनोट करते हैं, इसी तरह बी के अपोजिट साइड यहाँ पर कोई बनेगा उसको I2 से डिनोट करेंगे, सी के अपोजिट साइड वाला I3 से डिनोट करेंगे, क्लियर है। ये इसका बाइसेक्टर है, सो ऐसे एंगल बाइसेक्टर है, इसको इक्वली डिवाइड करता है, और ये भी इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो चलो और बाकी भी बना देते हैं अपन, है ना। इधर देखो, इधर जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, एक और ट्रायंगल, इस साइड को एक्सटेंड किया, इसी तरह इस साइड को एक्सटेंड किया, ठीक है। यहाँ पर जो सर्किल बनेगा तीनों साइड को टच करते हुए वो आपके पास अ, कुछ ऐसा बन जाएगा, लेट्स ये, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली अपन यहाँ भी क्या करेंगे, इस लेफ्ट मतलब एक साइड ये बच गया, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे,
ये एक्सटेंड किया तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, मतलब सर्किल बनेगा यहाँ पर। सर्किल, क्या सर्किल बनेगा देखो, ये वाला जो इन तीनों साइड्स को टच करेगा। ठीक है, देखो ये तीनों साइड को टच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, हाँ टच करवा देते हैं, ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये क्या आया, बाइसेक्टर्स का दो एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, सिमिलरली यहाँ पे आपका एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कट करेगा और यहाँ से भी एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कट करेगा। इसी तरह यहाँ भी इसके लिए भी करेंगे, तो ये बनेगा और सी पॉइंट से ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया, तो आगे समझ में। तो यहाँ पे I1 I2 I3 क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास, ध्यान से देखो। ये आपका I1 हो गया, ये हो गया I2 एंड ये हो गया I3, और ये बीच में जो तीनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो क्या है, I है। ठीक है, तो आ गया समझ में इसका। अब आप देखो, यस सर। अच्छा यहाँ पे ना फिगर बनाने में थोड़ा ये वो है, ऐसे ये जो है ना, जैसे I2 और I3 को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, I2 और I3 को मिलाने वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। यस सर। स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये इस साइड का बाइसेक्टर, ये इस साइड का बाइसेक्टर है। तो ये फिगर बनाने में थोड़ा ऐसे हो गया, बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसके लिए भी क्या है, कोई यस डायरेक्ट सर। फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए देखो क्या है, I1 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसमें हम जो भी एक्स सेंटर है, जैसे ए के अपोजिट वाला साइड पे बन रहा है, ए के अपोजिट साइड पे बन रहा है एक्स सेंटर, तो वहां पे ए की जगह -a ले लेंगे। तो -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई -a प्लस b प्लस c। ये आ जाएगा आपके पास -a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई -b प्लस, मतलब ये आ जाएगा -a प्लस -b प्लस b एंड माइनस प्लस c। ठीक है, -a प्लस b प्लस c। इसी तरह हमारा I2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c। ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपके पास ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट I3 यस आपके सर। पास फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b माइनस c, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ay1 प्लस by2 माइनस cy3। ठीक है, माइनस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b माइनस c। तो ये तो हमारे सेंटर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इन सब में यस सर। कॉमन चीजें, क्या क्या कॉमन चीजें हैं वो एक बार नजर डालेंगे, और क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, जो सब में कॉमन प्रॉपर्टी है वो देखो। तो यहाँ से अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो भी सेंटर थे सब में हमने फॉर्मूला देखा कि एक पर्टिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला आ रहा था। किस फॉर्म का आ रहा था, जैसे मान लो कि आपके पास x1 x2 x3 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वर्टिसेस हैं। तो जो भी सेंटर्स थे ना, सेंटर्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ रहा था, कुछ कॉफिशिएंट प्लस x1, कुछ कॉफिशिएंट प्लस इंटू x2। ठीक है, एंड λ3 x3 डिवाइड बाई आपके पास λ1 λ2 λ3। ठीक है, ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था, y कोऑर्डिनेट हमारे पास सर वो λ2x2 होगा। λ2 x2 है यहाँ पर, हाँ x2 है ये। ठीक है, इसी तरह y कोऑर्डिनेट हमारे पास λ1 y1। ठीक है, λ1 y1 प्लस λ2 y2 प्लस λ3 y3 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो इन सब के लिए अलग अलग था, जैसे हम सेंट्रॉइड की बात करें, ठीक है, λ1 λ2 सबके लिए डिफरेंट थे, बाकी सारी चीजें सेम थी। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड में λ1 λ2 की वैल्यू क्या थी, बताओ बताओ। सेंट्रॉइड के लिए क्या था, λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3, सारे वन थे, सारे वन थे। यस सर। अगर हम सारे वन वन पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रॉइड आ जाएगा। इसी तरह ऑर्थो सेंटर के लिए, ऑर्थो सेंटर के लिए बताओ क्या आ रहा था, λ1 की वैल्यू λ1 इक्वल टू tan a आया था। ठीक है,
लैम्डा 2 आपका 10 भी आया था एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 10 सी आया था। ठीक है, इसी तरह सरकम सेंटर की बात करें अगर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर में हमारे पास लैम्डा 1 क्या आया था, साइन 2a, साइन 2a, लैम्डा 2 साइन 2b, ठीक है, एंड लैम्डा 3 साइन 2c। ठीक है, एंड और आपके पास क्या बचा, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, इन सेंटर का देखो, हाँ ओके, इन सेंटर के लिए हमारे पास बताओ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या थे, साइड के बराबर थे। ठीक है, इन सेंटर ये आ जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू ए, लैम्डा 2 इक्वल टू बी एंड लैम्डा 3 इक्वल टू सी। बाकी एक्स सेंटर तो हमारा वही साइन चेंज हो जा रहा था, एक बार A1 के ए के सामने वाला लिखेंगे तो उसमें हमारा सेंटर जो मतलब ए नेगेटिव आ रहा था, अगर बी के अपोजिट साइड पे बन रहा है तो बी नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, चलो यस एक सर, बार, अच्छा डायग्राम देखो, और जो रेशियो थे वो रेशियो हमारे पास क्या आ रहे थे वो देख लो एक बार, है ना। जो रेशियो वाली एक प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, वो भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगी आसानी से। जो ABC है ना, जो भी सेंटर्स हैं इनके, मान लो कि X कोई सेंटर है तो A पॉइंट से X, ओके, A पॉइंट से हम X को मिलाएंगे, ये भी सेंटर था, और इसी से Y को मिलाएंगे एंड और ये Z को। तो देखो ये आपके पॉइंट क्या क्या थे, पॉइंट से A B एंड C। अगर हम यहाँ X की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रेशियो हमारे पास आ रहा था हमेशा AX रेशियो, ठीक है, D, इसके पॉइंट मार्क कर लेते हैं, DE एंड F, AX रेशियो XD, ये आपके पास क्या आएगा, लैम्डा 1 मतलब लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये आपके पास आ रहा था लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ठीक है, रेशियो लैम्डा 1। ये सारे सबके लिए है, मतलब कोई भी सेंटर हो उसमें ये रेशियो बन रहा था। तो अपन ने रेशियो सिर्फ आपको मैंने दो चीजों में बताया है, एक तो इसमें और इसमें, क्योंकि इसी में इंपॉर्टेंट है वो। सेंट्रॉइड में क्या रहा था, 2:1, तो देखो सब लैम्डा 1 लैम्डा 2 सारे अगर बराबर हैं 1 1, तो ये अपने आप 2:1 बनेगा। ठीक है, यस और सर, इसमें मैंने क्या बताया था, इन सेंटर में आपको, इन सेंटर में बताया था B+C/A। तो अगर हमारे पास लैम्डा 2 लैम्डा 3 बी और सी है, लैम्डा 1 ए है, तो वो आपका साइड्स के रेशियो में आ जाएगा। आगे बात समझ में। यस सर, तो यहाँ पर हमारे BX/XE, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इधर और लैम्डा 2 इधर। ठीक है, बी वाला जैसे ए है, ए वाला मतलब फर्स्ट होता है, तो सबसे इधर लास्ट में लिखेंगे, बी वाला मतलब लैम्डा 2 बाद में लिखेंगे, CX/XF, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड रेशियो लैम्डा 3 आ गया। ठीक है, ये यस तीनों समझ सर, आ गए। अब हमारे रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो देखो, इन तीनों पे बेस्ड कॉमन चीज हमें समझ आ गई। कॉमन चीज क्या थी, ये फॉर्मूला कॉमन था सबके लिए, और उसमें बस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू डिफरेंट थी। ठीक है, ओके, यस सर, सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखो। पहला पॉइंट, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, क्या क्या कोलिनियर होते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एंड जी एंड ओ, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर, ठीक है पहला। और कोलिनियर है तो वो किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करते हैं क्या, वो देखेंगे अपन, है ना। कोलिनियर तो होते हैं साथ में किसी फिक्स रेशियो में भी डिवाइड करते हैं। फिक्स रेशियो क्या है, अब इसको हमें कैसे ध्यान रखना है कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, H पॉइंट, ठीक है, और ये सेंट्रॉइड हो गया G, मतलब सेंट्रॉइड G हो गया, एंड और ये सरकम सेंटर आपका हो गया, सरकम सेंटर, ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड
एंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, क्या 2:1 आ गया समझ में। तो HGO Yes, sir. इसी ऑर्डर में ध्यान रखेंगे, कहीं पे आपको OGH लिखा रहेगा तो 1:2, तो आप एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसे HGO है तो 2:1 ध्यान रखेंगे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1:2 या 2:1, ठीक है। तो पहले H लिखेंगे तो 2:1, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड डिवाइड्स, सेंट्रॉयड, ठीक है, सेंट्रॉयड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर, या आप बोल सकते हो सेंट्रॉयड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग, डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, एंड सरकम सेंटर इन 2:1, ठीक है, 2:1। दूसरा पॉइंट, तो पहला ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसके थ्रू हमें दो चीजें गिवन रहती है, तीसरी चीज फाइंड करनी होती है, हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Yes, sir. इन एन आइसोसेलस, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल, सेंट्रॉयड, ठीक है, सेंट्रॉयड मतलब आपका आ गया जी, ठीक है, सेंट्रॉयड मतलब जी, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर OH और I, ये GOHI, ये जितने भी आपके सेंटर हैं चारों, ये कैसे होते हैं, ऑन द सेम लाइन, तो लाइज ऑन द सेम लाइन, है ना, ये चारों पॉइंट कोलिनियर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, लाइज ऑन ए सेम लाइन। बट सब में नहीं बोल सकते हैं, सब में इन सेंटर आपका अलग जगह हो सकता है, ये तीनों की श्योरिटी है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे कैसा भी ट्रायंगल हो। बट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेंटर, जो इन सेंटर है वो भी इनकी लाइन में आ जाता है, लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा बताओ, इन एंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे कैसे होंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे सेंटर एक ही जगह हो जाएंगे, वो तो सिमेट्रिक है चारों तरफ से। ट्रायंगल, ऑल दीज पॉइंट, ऑल दीज पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास, जी, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एंड सेंटर कोइंसाइड, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैंने बता दिया, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, आपको दो चीजों की गारंटी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक तो सरकम सेंटर कहाँ होगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे यहाँ पर, और ऑर्थो सेंटर यहाँ होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, सरकम सेंटर हो गया एंड दिस पॉइंट इज हाइपोटेनस, मतलब हाइप ऑर्थो सेंटर, सॉरी, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर